जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं जो आगामी किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के में अगर आप किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो आप उसको वीडियो को पूछ कर आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 है। उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का जो है HCF कितना दिया है, तो यह 29 दिया है। और देखिए LCM का दो गुणनखंड, LCM क्या होता है? LCM जो होता है यह हमारा LCM होता है यह जो HCF मल्टीप्लाई पहली संख्या का गुणनखंड और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या का गुणनखंड। यानी कि अगर हम HCF से पहली संख्या में गुना करते हैं तो यहाँ पे हमारा पहली संख्या प्राप्त होती है, और HCF से दूसरी संख्या में गुना करते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। यानी जो LCM होता है हमारे दो संख्याओं का HCF मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का गुणनखंड से मल्टीप्लाई करने से हमारा LCM निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि उन दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याएं जो है, दो संख्याओं का गुणनखंड क्या दिया है, तो 15 और 13 दिया है, और HCF आपका 29 है। तो यहाँ पे 15 और 13 इन दोनों संख्या में छोटी क्या निकालना है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या का गुणनखंड कितना है, 15 है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो संख्या निकालने के लिए हम संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसका और मल्टीप्लाई HCF जो दिया होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे जो निकलता है हमारा संख्या निकलता है। अगर बड़ी गुणनखंड से भाग देते हैं, गुना करते हैं तो बड़ी संख्या निकलती है, और छोटी गुणनखंड वाले से गुना करते हैं तो छोटी संख्या निकलती है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी गुणनखंड वाले से गुना करेंगे। तो देखिए 15 से हम इसमें गुना करेंगे तो 15 नवा 15 नवा कितना होता है, 135 होता है। 5 हो गया, हार्सिल कितना 13, और 15 दूना के 30 और 13 कितना हो गया, 30 और 13 43 हो गया। यानी कि 435 जो आ रहा है यह हमारा सबसे बड़ी संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 435। यह जो है हमारा इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या है तो 435 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या निकालना हो तो छोटी संख्या का गुणनखंड कितना है, तो 13 है, और मल्टीप्लाई कितना 29 कर देंगे। तो ऐसा करने से कितना आ जाएगा हमारा 377 आ जाएगा। और 377 ये हमारी छोटी संख्या है और ये हमारी बड़ी संख्या है 435। अगर छोटी संख्या का था तो हमारा 377 ऑप्शन नंबर डी हो जाता, परंतु हमें बड़ी संख्या निकालनी है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 2:9 है। यदि उनका अंतर 70 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात है हमारा 2:9 है। मान लीजिए पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है, और इन दोनों का जो अंतर है हमारा 70 दे रहा है। तो इस रेशियो में इन दोनों का अंतर कितना है, तो रेशियो में 7 का अंतर है, परंतु इनका ओरिजिनल अंतर कितना दिया है, 70 दिया है। तो देखिए यहाँ से हम वन रेशियो का मान निकालेंगे तो एक 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो एक 1 रेशियो का मान 10 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है। यहाँ पे छोटी संख्या कौन है, तो यह 2 है, यह छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या 9 है। तो हमें छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या के अनुपात में हम इसे 10 के गुना कर देंगे तो हमारी छोटी संख्या निकल जाएगी। तो कितना आएगा, 20 आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकालने का पूछा होता तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम 9 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 90 जो होता है हमारा बड़ी संख्या हो जाता है। और देखिए 90 और 20 का अंतर कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। तो यहाँ से आप आंसर का प्रूफ भी निकाल सकते हैं, परंतु हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो छोटी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा 20, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है कि मालती ने 10% GST सहित 8800 रुपये में एक टीवी खरीदी। ठीक है, टीवी के मूल्य लागत ज्ञात कीजिए। टीवी का जो है लागत मूल्य यानी कि क्या CP निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 10% GST सहित, GST क्या होता है, किसी वस्तु पर जब GST लगता है तो वस्तु का जो है मूल्य बढ़ जाता है। यानी कि यह जो 8800 है यह GST के साथ यह बढ़ा हुआ मूल्य है। 10% का मतलब कितना होता है, अगर देखिए 10% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो यह कितना होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ 1/10 ये जो नीचे वाला संख्या आता है यही हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी कि इसको हम नीचे वाले संख्या को CP कहते हैं, और ऊपर अगर एक
एक है तो एक बढ़ता है या घटता है। अगर क्या जीएसटी लगाया है तो जीएसटी लगाया है तो वहाँ पे एक का मान जो है बढ़ेगा, यानी कि पहले ₹10 का था वह जो वस्तु, परंतु जीएसटी के साथ बेचा गया तो वह 11 रुपये में बेचा गया। यह जो है दोनों का रेशियो है। तो देखिए 11 रेशियो का मान कितना दिया है, 11 रेशियो का मान 8800 रुपया दिया है। तो यहाँ से 11 रेशियो का मान निकालिएगा तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 11 800, एक रेशियो का मान 800 हो गया। हमें क्या निकालना है, टीबी का मूल्य लागत यानी कि सीपी निकालना है। तो सीपी हमारा कितना है, 10 है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और एक रेशियो का मान कितना है, तो 800 आया है। तो 10 मल्टीप्लाई 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो ये जो 8000 है यह हमारा ओरिजिनल दाम हो गया किसका, टीबी का। टीबी का जो है क्रय मूल्य 8000 रुपया हो गया और 10% के जीएसटी के साथ बेचते हैं, यानी कि इसको कितना 110 रुपया, 110% में बेचते हैं तो कितना मूल्य हो जाता है, 8800 रुपया हो जाता है। यही हमें बताना था कि जीएसटी से पहले यानी कि क्रय मूल्य कितना था, तो 8000 रुपया था। तो 8000 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 8000 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 8000 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्षों में 12% की दर से 2400 रुपये ब्याज देती है। मूलधन क्या है बताना है, मूलधन रुपए में बताना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे कितना 5 वर्षों में जो है 12% की दर से जो मूलधन है वह उसका जो दर से जो है मूलधन का ब्याज जो है 2400 रुपया होता है। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का सवाल है और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटा कितना 100 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्याज कितना दिया है, तो ब्याज जो है 2400 रुपया दिया है। मूलधन क्या है, हमें मूलधन निकालना है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, रेट हमारा कितना है, तो 12% का रेट है। ठीक है, 12% का रेट है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, समय कितना है, तो समय हमारा 5 साल है बट्टा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 पचे कितना होता है 60 और 60 में 24 से भाग दीजिएगा तो एक सोना से एक सोना कट जाएगा और 6 का 24 यानी कि 40 आएगा। अब देखिए x इधर है और 100 इधर भाग दे रहा है, भाग देगा तो इधर जाएगा तो गुना करेगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 40 पे 2 सोना बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। तो ये जो x आ रहा है यही हमारा मूलधन है और x का मान कितना आ रहा है, तो x का मान 4000 रुपया आ रहा है। तो 4000 रुपये का जो है यह मूलधन था और इसको 5 साल में 12% की दर से कितना ब्याज आ गया, तो 2400 रुपया आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4000 रुपया। हमें मूलधन निकालना था जो कि 4000 रुपया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 2/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट जो है देर से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय, यानी कि वह सामान्य गति से चलता तो वह कितने समय में पहुंच जाता। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ जो 2/3 है यह 2/3 नहीं होगा, वहाँ पे कितना होगा 3/5 होगा। यहाँ पे सॉरी कितना होगा 3/5 होगा। 3/5 के गति से जो है पहले चलने पर कार्यालय समान समय में 20 मिनट देरी से पहुँचता है। तो कार्यालय पहुँचने में उसका मिनटों में कितना समय आएगा, यहाँ 2/5 के जगह आप वहाँ पे 3/5 कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए जब भी आपको दिया हो कि एक समान दूरी, देखिए क्या है, अब व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा है, यहाँ पे जो है दूरी क्या है समान है, जाएगा भी तो उतना ही दूरी, आएगा भी तो उतना ही दूरी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे दूरी समान हो तो वहाँ पे जो चाल का रेशियो होता है वह उसका उल्टा समय का रेशियो हो जाता है। यानी कि देखिए 5 से 3 यानी कि 5 रेशियो से पहले 4 से चल रहा था तो वह 3 रेशियो से उसके बाद गति 3 रेशियो उसका हो गया। तो देखिए यह स्पीड का रेशियो है तो इसका उल्टा जस्ट उल्टा कितना टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी 3 से 5 हो जाएगा। और यही हमें दे रहा है कि 3 और 5 का कितना अंतर है 2 और 2 कितना बढ़ रहा है 20 मिनट बढ़ रहा है, यानी कि 2 रेशियो का मान ही हमें दिया है 20। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का मान 10 आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्यालय पहुँचने का उसका मिनटों में सामान्य समय। तो देखिए सामान्य गति के नीचे सामान्य गति के सामने जो टाइम आता है वही सामान्य समय होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 रेशियो का मान 10 है, हमें कितना 3 रेशियो का मान निकालना है। तो 3 रेशियो का मान में मल्टीप्लाई कितना 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा।
यानी कि 30 मिनट उसका सामान्य समय था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30 मिनट में वह अपनी सामान्य गति से अगर चलता है तो वह 30 मिनट में अपने कार्यालय पहुँच जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर अपनी सामान्य गति में 3 की कमी करता है, 2 की कमी करता है, 3 की चाल से चलता है तो वह 50 मिनट में जाता है, यानी कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है। हमें क्या निकालना था? सामान्य समय निकालना था, जो कि हमारा सामान्य समय निकल कर आ गया 30। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा कि 9 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे हम इसका डिस्कशन इस पेज पे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10, 12 तथा 15 घंटे में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए यहाँ पे एक नल ए है जो कि 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, वहीं पे एक नल बी है जो उसे 12 घंटों में भर सकता है, वहीं पे एक नल सी है जो उसे 15 घंटा में भर सकता है। बताना है कि यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, यानी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो यहाँ टंकी के पहले सबसे पहले हमें क्षमता निकालना होगी, टंकी में कितना पानी आट सकता है। तो देखिए इस सबसे पहले उसका क्षमता निकालने के लिए करें, इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 जो है टंकी का क्षमता हो गया, और यह जो घंटा इतने इतने घंटा में वह भर रहा है, तो क्षमता में जो टंकी की जो कैपेसिटी है उसमें घंटा से भाग देंगे यानी समय से भाग देंगे तो क्या आ गया? हमें क्षमता आएगा, पाइप का कैपेसिटी आएगा कि वह 1 घंटा में कितना लीटर पानी भर सकता है। तो देखिए 60 में जब 10 से भाग देते हैं कितना? 6 आया, यानी कि वह 1 घंटा में 6 लीटर भर सकता है। वहीं पे बी की बात करें तो बी का 12 × 50 यानी 1 घंटा में 5 लीटर इसकी क्षमता आता है, और सी का कितना? 15 × 4 = 60, यहाँ पे 4 आता है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो टंकी अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, तो इन तीनों नलों को एक साथ खोला जाएगा तो इन तीनों की क्षमता को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6, 5, 11 और 4, 15, यानी कि इनकी कुल क्षमता 15 आई। टोटल टंकी की क्षमता कितना है? तो 60 है। तो इस 60 की क्षमता में हम तीनों टंकी की क्षमता से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 घंटा, यानी कि अगर तीनों नल जो है एक साथ खोला जाए तो वह टंकी को पूरी तरह से 4 घंटा में भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 घंटा में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 घंटा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।